नमस्कार दोस्तों, आज हम अरहर के बारे में बताएंगे। एक बार बुआई और 5 साल तक कमाई इस तरीके से करें अरहर की। अरहर दाल का उत्पादन शुष्क और नमी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इसकी खेती के लिए अच्छी सिंचाई के साथ सूर्य की ऊर्जा की भी जरूरत होती है। इसलिए इसकी बुवाई के लिए जून जुलाई का महीना बेहतर माना जाता है। अच्छी उपज लेने के लिए अरहर को मटियार दोमट मिट्टी या रेतीली दोमट मिट्टी में उगा सकते हैं। अरहर की बुवाई से पहले खेतों में गोबर की कंपोस्ट खाद को डालकर मिट्टी को पोषण प्रदान करें। खेत में गहरी जुताइयों के बाद जल निकासी का प्रबंध करें, क्योंकि जल भराव से अरहर खराब हो जाती है। जून जुलाई के मौसम में पहली बारिश होते ही या जून के दूसरे सप्ताह से अरहर की बुवाई काम शुरू कर लें। बुवाई के लिए अरहर की मान्यता प्राप्त उन्नत किस्मों का ही चयन करें, इससे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेने में मदद मिलेगी। खेतों में बुवाई से पहले बीजोपचार भी करना जरूरी है, जिससे फसल में कीट रोग न लग पाए। सिंचाई और पोषण प्रबंधन। खेतों में अरहर की बुवाई करने के बाद समय समय पर निराई गुड़ाई का काम करें और खरपतवारों को उखाड़कर जमीन में ही दबा दें। अरहर की फसल में बुआई के 30 दिन बाद फूल आने पर पहली सिंचाई करें। दूसरी सिंचाई का काम फसल में फली आने पर यानी करीब 70 दिन करना चाहिए। अरहर की सिंचाई बारिश पर ही निर्भर करती है, लेकिन कम बारिश पड़ने पर बुआई से 110 दिन बाद भी फसल में पानी लगे देना चाहिए। अरहर में कीट और बीमारियों की निगरानी करते रहें और इनकी रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशकों का ही इस्तेमाल करें। लागत और आमदनी। सह फसल के रूप में अरहर की खेती करने पर यह 5 साल तक किसानों को कम खर्च में दोगुना लाभ कमा कर देती है। अरहर के साथ ज्वार, बाजरा, उड़द और कपास की खेती कर सकते हैं। अरहर खुद तो पोषण का खजाना होती ही है, साथ ही मिट्टी को भी पोषण प्रदान करती है। अरहर के उत्पादन की बात करें तो करीब 1 हेक्टेयर उपजाऊ और सिंचित भूमि से 25-40 क्विंटल तक उपज ले सकते हैं। वहीं कम पानी वाले इलाकों में भी अरहर 15-30 क्विंटल तक उत्पादन दे देती है। यही कारण है कि प्रमुख दलहनी फसल होने के साथ साथ इसे नकदी फसल भी कहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।